भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जीतन राम मांझी का एनडीए में रहना तो ठीक है, लेकिन उनके गहरे संबंध और उनका गठजोड़ नीतीश कुमार के साथ है। इस बात को कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी लगातार प्रूव भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के फैसलों पर सरेआम स्वीकृति दे रहे हैं, मौन समर्थन दे रहे हैं, या फिर कहा जाए तो स्वागत करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर उनको आपत्ति भी होती है। यही कारण है कि लगातार ये पूरा एनडीए का कुनबा जो है वो एक दूसरे पर हमलावर रहता है और विवादों में रहता है। आज भी नीतीश कुमार के फैसले का जम करके स्वागत किया है और उसे काफ़ी सराहा भी है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है, और जैसा कि पहले से आपको जानकारी मिली होगी कि आज लॉकडाउन समाप्त होने वाला है और उसके बाद नीतीश कुमार का फैसला आने वाला है। हालांकि इस फैसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का अभी भी मानना था कि लॉकडाउन को यथास्थिति जारी रखा जाए, क्योंकि इससे लॉकडाउन के कारण जो कोरोना का चेन है वो टूट रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने अन्य सहयोगियों की बात पर ज़्यादा ध्यान दिया और जीतन राम मांझी ने जैसा कहा था कि काफ़ी संख्या में लोग परेशान हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, दुकानें बंद हैं, कार्यालय बंद हैं, जिससे कि कार्य में रुकावट हो रही है। इन सब बातों को ध्यान देते हुए नीतीश कुमार ने आज अनलॉक का फैसला कर लिया है। हालांकि शर्तें बहुत सारी लागू हैं, लेकिन लॉकडाउन में जितनी आपको परेशानियां हो रही है, जो भी लॉकडाउन में आप झेल रहे थे, उन सब चीज़ों से आपको निजात मिल गया है। और अब इन पूरे प्रकरण पर नीतीश कुमार ने खुद कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए, अब ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ये कहा है कि अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से 5 बजे शाम तक, सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक, ये रात्रि जो दुकानें हैं वो खुली रहेगी और रात्रि कर्फ्यू का जो शुरुआत में लगाया गया था वो जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगी रहेगी, यानी कि शाम 5 बजे तक आप दुकानें खोल सकते हैं। और इसमें भी एक व्यवस्था रखी गई है, जैसा कि हम आपको आगे बताएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि 50% की उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय भी 4 बजे शाम तक खोल के रखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दुकान खुलने की अवधि का आपको बताया हमने कि 5 बजे शाम तक का रखा है। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे, ये काम लगातार निरंतर जारी रहेगा। निजी वाहन चलाने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक के लिए लगाया गया है। अभी यह व्यवस्था और भीड़ भाड़ से बचने के लिए भी हिदायत दी गई है। आवश्यकता है कि इस चेन को तोड़ा जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया चली। आपको बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं जो बातें सामने आई हैं, उनमें एक बात तो तय नज़र आई कि जिन चीज़ों पर मुहर लगी है उन चीज़ों में हम आपको बताते हैं कि हम ये भी बताएंगे कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, लेकिन लॉकडाउन समाप्त करने के बाद क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताते हैं कि सरकार द्वारा जो आज प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उसमें से सभी दुकानें एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से 5 बजे तक खोली जा सकेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि और भी तरह की छूट दी गई है। 50% उपस्थिति के साथ निजी कार्यालय और सरकारी कार्यालय खुलेंगे। किसानों की सुविधा के लिए कृषि एवं खाद्य से संबंधित जितनी भी दुकानें हैं वो प्रतिदिन 6 बजे से 5 बजे तक खुलेंगी। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन में 50% यात्री को ही बैठाने की अनुमति दी गई है। निजी वाहन के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर रोक को समाप्त कर दिया गया है। अब आप आ जा सकते हैं, पैदल जाना हो या अपने निजी वाहन से जाना हो। राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। खास करके रेस्टोरेंट और अन्य जो खान पान सामग्री वाली दुकानें हैं उसके लिए जो नियम लगाया गया है वो खुलेंगी नहीं, लेकिन होम डिलीवरी सुबह 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक जारी रह सकता है। इसके लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। अब आपको बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने इस पूरे मामले पर
किस तरह से अपनी बातें रखी है और क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी पहले से ही लॉकडाउन को लेकर के काफ़ी विवाद करते रहे। उनका कहना था कि लॉकडाउन में खास करके गरीब परिवार के लोगों के लिए बड़ी समस्याएं हैं। लॉकडाउन को लेकर के भी उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब उन्होंने इस फैसले को सराहा है। पहले से भी जीतन राम मांझी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं थे। अगर लॉकडाउन लगे भी तो विशेष रूप से लोगों के खाते में 5-5 हज़ार रुपये डाले जाएं, और भी बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में कहा था। हर गांव में कहा था सामुदायिक किचन बनाने का। लेकिन खैर अब तो लॉकडाउन समाप्त हो गया है, जिसका स्वागत किया है जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि सरकारी कार्यालय में जो 50% और समय निर्धारित किया है उसे 100% कर दिया जाए, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि विकास के कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और आम जनता को उसका लाभ मिलता रहे। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी पूरी तरह से एक बार और लॉकडाउन को थोड़ा समय के लिए बढ़ाने की बात कही जा रही थी, वहीं नीतीश कुमार के इस निर्णय को लेकर के कितनी ज़्यादा संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी, ये भी देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे आग्रह है कि कोरोना संक्रमण कम हुआ है, टला नहीं है। तीसरी लहर की भी बातें हो रही है, इसलिए आप अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो ज़रूर ले लें और अपने परिवार के साथ साथ खुद को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।